हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट राउटर बेसिक ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 4 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका डायनेमिक राउट्स एंड पैरम के बारे में कि किस तरीके से आप राउट्स के अंदर भी डायनेमिक कर सकते हैं और यूआरएल का जो सेगमेंट होता है उसके अंदर पैरम्स को गेट करके कैसे रेंडर करवा सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को। तो सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर गाइस डिटेल में। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम व्हाट इज अ डायनेमिक राउट्स एंड पैरम्स। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने यहाँ पे। तो जो राउट्स है आपका, जैसे कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में पढ़ाया है राउट्स क्या है, डॉम के अंदर हम क्या चीजें करते हैं। तो सिंपल राउट्स तो आपने देखे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और 404 ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं पिछली कुछ वीडियोस में। अगर वो मिस कर दिए हैं आपने तो वो पहले देख लें, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी आपको। तो वहां पे जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी उसके एडवांस वर्जन में यहाँ पे चीजें आ जाती हैं कि जैसे कि मानिए कि आपको डायनेमिक राउट्स बनाने हैं, कि आपने कोई कंपोनेंट बना रखा है जिसमें आपका प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल है मानिए, ओके। और कोई भी मल्टीपल यूजर्स आके अपनी प्रोफाइल चेक करना चाहता है, तो आप वहां पे बार बार हर एक यूजर के लिए तो वहां पे क्रिएट नहीं करेंगे एक नई पेज को या कंपोनेंट को। तो वहां पे हम क्या करते हैं, डायनेमिक करते हैं चीजों को एपीआई के साथ में। तो यहां पे हमारे पास में एपीआई नहीं है, बट मैं आपको मोक डेटा के साथ में चीजें करके दिखाऊंगा कि मोक डेटा जो एपीआई का ही पार्ट है कि किस तरीके से आप इसको फैच करके और शो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिएक्ट राउटर ऐप का, ओके। और यहाँ पे यूआरएल सेगमेंट्स के अंदर आती हैं सारी की सारी चीजें, डेटा लोडिंग होती है आपके यहाँ पे, डेटा म्यूटेशन होता है आपका थ्रू राउट नेस्टिंग, ओके। अब राउट नेस्टिंग क्या होता है आपका कि नेस्टेड कर सकते हैं हम, जैसे कि आपने देखा है एक के अंदर एक के अंदर एक, ओके। और वहां पे आपका कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लेआउट्स को भी हैंडलिंग कर सकते हैं, डेटा डिपेंडेंसी कर सकते हैं आप। ये सारी की सारी चीजों में बहुत हेल्प करता है आपका डायनेमिक राउट्स, ओके। इसके बाद यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है आपका डायनेमिक राउट्स के बारे में। डायनेमिक राउट्स इन रिएक्ट राउटर अलाउ यू टू क्रिएट routes with variable segments in the URL, okay. These variable segments can change and you can capture these changes to render different components or content based on the URL, okay. तो यहां पे हम कैप्चर कर सकते हैं जो भी वहां पे पैरम्स चेंज होंगे ना, उसको गेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, यहां पे हुक मिलता है हमें यूज पैरम करके आपका रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। उसकी मदद से हम वहां पता लगा सकते हैं कि यूआरएल में क्या क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हम पैरम्स बोलते हैं, ओके। तो यहां पे पैरम्स का फुल फॉर्म आपको पैरामीटर्स होता है। जैसे कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज देखी है मेरी, वहां मैंने पैरामीटर्स आपको सिखा रखे हैं। तो यहां पे मैंने मेंशन करा है आपका पैरामीटर्स आर वैल्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डायनेमिक सेगमेंट्स इन द यूआरएल। इन रिएक्ट राउटर यू कैन एक्सेस दीज पैरामीटर्स थ्रू द यूज पैरम्स हुक और द मैच ऑब्जेक्ट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो अब आगे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी मैं चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूं बस मैं क्लास कंपोनेंट का और फंक्शन कंपोनेंट का थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं कि क्लास कंपोनेंट में कैसे होता था, बट मेजरली चीजें मैं आपको फंक्शन कंपोनेंट में दिखाता हूं चीजें करके, ओके। और जितने भी मैंने अभी तक प्रोजेक्ट दिए हैं आपको वो भी आपके फंक्शन कंपोनेंट से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं ये एग्जांपल भी आपको फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही करके दिखाऊंगा। तो ये आप समझ गए कि आपका डायनेमिक राउट्स कहां पे हेल्प करता है, पैरम्स क्या होते हैं आपके, और यहाँ पे हुक का नाम आपको क्या मिलता है। तो ये था आपका छोटा सा थ्योरी का पार्ट डायनेमिक राउट्स एंड पैरम्स का। अब इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले वही सेम फाइल होने वाली है जैसे कि जो पिछली कुछ क्लासेस में हमने यूज करी है, उसी में हम करने वाले हैं सारी चीजों को। तो यहां पे इसका आउटपुट मिलेगा हमें ब्राउजर पे, ओके। और गाइस नए लोग जितने भी हैं उनके लिए एक नई चीज बता देता हूं मैं कि हमारे चैनल पे कोड फॉर एजुकेशन पे आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे मैं डेली बेसिस पे अभी क्या कर रहा हूं, आपके प्रोजेक्ट्स अपलोड कर रहा हूं, ओके। रिसेंटली मैंने यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अपलोड करा है जो कि फूड डिलीवरी ऐप है आपकी। अगर वो आपकी मिस हो गई है वीडियो तो आप देख सकते हैं जाके, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, ओके। इसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे अपने, और यहाँ पे करेंगे कैसे इसे। तो देखिए मानिए मेरे पास में यूजर है, ये चीज तो आपका डायनेमिक होता है एपीआई के साथ में, बस मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपका मोक डेटा। अब मोक डेटा क्या है वो मैंने ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में करके दिखा रखा है, वहां पे जाके डिटेल में समझिएगा। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है वो। तो यहाँ पे मैं लूंगा आपका यूजर लिस्ट, लूंगा यूजर लिस्ट डॉट, ओके, डॉट जेएस। तो मैं एल कैपिटल कर देता हूं। ये हो गया हमारा क्या, यूजर लिस्ट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म से हम यूज करके हम यहां बनाएंगे आपका ये यूजर लिस्ट, ठीक है। करूंगा मैं इसे सेव, एंड सेव करने के बाद में अब इसे शो भी तो करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे
यहां पे आएंगे, मैं इसका एक डुप्लीकेट निकालने के बाद में इसको यहां पे इंपोर्ट करवा लूंगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए यूजर लिस्ट, ठीक है। अब यूजर लिस्ट आ चुका है यहां पे। अब ये शो कैसे होगा? ये शो होगा आपका यूजर्स पे। अगर स्लैश यूजर हमें मिलता है तो हमारा ये कंपोनेंट वहां पे शो हो जाएगा। इतनी चीज बहुत ईजी है आपकी। करेंगे सेव एंड सेव करके चलेंगे यहां पे। यहां आने के बाद आप देखेंगे, देखिए होम पे हूं अभी, अबाउट, सर्विसेज, ये सारी चीज चल रही है अभी परफेक्ट। बट अभी यहां पे हमें दिख नहीं रहा हमारा यूजर लिस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम navbar.js के अंदर आएंगे। यहां पे आने के बाद में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना होगा हमारे यूजर के लिए। ये देखिए यूजर लिस्ट, या तो आप चाहे स्पेस भी दे सकते हैं या तो नहीं भी। और यहां पे स्लैश किस में दिखाना होगा आपको, यूजर पे। यहां करूंगा मैं सेव। यहां सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे हमने इसे कर दिया है सेव, और चलेंगे यहां ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे यूजर लिस्ट आपको विजिबल हो भी रहा है। अब मैं जैसे मानिए होम पे हूं अभी और डायरेक्टली जंप करना चाहता हूं यूजर लिस्ट पे, तो मैं जैसे क्लिक करूंगा अभी, तो अभी यूजर लिस्ट हमें यहां पे विजिबल हो रहा है, टेक्स्ट जो कि अभी हमने कंपोनेंट में क्रिएट करा है। ओके, अब यहां पे हम कैसे चीजों को चलाएंगे वो समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको मोक डेटा यहां पे क्रिएट करके दिखाता हूं पहले तो, जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो मैं कॉन्स्ट लूंगा यहां पे, और यहां पे हम बनाएंगे आपका एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर्स हो जाएगा आपका, और यहां पे होगा आपका एरे। ये देखें, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका ID 1, नेम, नेम के बाद में आपका यहां पे आप ले सकते हैं यूजर 1। ओके, ये चीज डन। एंड ये चीज करने के बाद में मैं कर लूंगा इसको कॉपी, यहां कर दूंगा 2। ओके, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 2। ओके, और ID भी चेंज हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग। ये देखिए, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मोक डेटा। ओके, अब मोक डेटा के बाद में प्रिंट भी तो करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा पहले तो। एंड यहां पे मैं लूंगा आपका एक डिव। ओके, डिव के बाद में यहां पे मैं लिख देता हूं आपका H2 के अंदर यूजर लिस्ट, ठीक है, जिससे कि हेडलाइन हमारी बन जाएगी। एंड इसके बाद लेते हैं आपका एक यूएल के बाद में यहां पे लेते हैं हम आपका कर्ली ब्रेसेस। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूजर डेटा जो हमने अभी ऊपर डमी बनाया है उसके अंदर यूजर्स है। ओके, मैप करेंगे हम यहाँ पे। देखिए जैसे एपीआई में डेटा आएगा मैं वैसे ही आपको करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। बस मैंने क्या करा है कि ऑलरेडी डेटा हमने यहाँ पे अपनी लोकल यहाँ पे फाइल पे रखा हुआ है। बट जब हमारा फैच यूज करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको मैंने फैच मेथड सिखाया है, और आने वाली वीडियोस में बताऊंगा मैं और किस तरीके से यहाँ पे भी होता है फैच रिएक्ट के अंदर, तो वो सारी चीजें मेथड यूज करके आप यहाँ पे फैच कर सकते हैं अपनी एक्चुअल एपीआई को। और फिर उसके बाद में यही सेम लूप आपको चलाना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे यूजर लूंगा मैं आपको। ओके, और देन इसके बाद में कुछ इस तरीके से। इसके बाद है आपका एलआई, यहाँ पे एलआई पे आपको की, ओके, की प्रिंट करा देंगे, यूनिक होती है की इसलिए, दैट्स वाई। और यहाँ पे हमारे पास में इंडेक्स नहीं है अभी, तो हमारे पास में क्या मिलता है, यूजर। अब देखिए यूजर में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, आईडी है, नेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए किस तरीके से गेट करते हैं, यूजर डॉट आईडी। ये चीज आपको दिख गई, ठीक है। अब ये चीज तो हमने कर ली। इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको लिंक भी तो बनाना है, और लिंक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिंक को करवाएंगे इंपोर्ट। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा मैंने, ऊपर जाएंगे तो देखिए इंपोर्ट हो चुका है ये। इसके बाद में 2 होता है इसके अंदर, ठीक है। अब 2 तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी के हिसाब से खेलना होगा, राइट। आईडी के हिसाब से हमें और डिटेल, एक और कंपोनेंट इंपोर्ट करवाना होगा इसके क्लिक पे। तो यहां कैसे होगी वो चीजें, तो देखिए सबसे पहले आपका टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन यूजर, ओके, डॉलर का साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पे। देन उसके बाद में यूजर डॉट आईडी। देखिए डायनेमिक बना रहे हैं हम पूरा यूआरएल, कि किस तरीके से यूआरएल वर्क करता है डायनेमिकली। यहाँ पे यूजर डॉट नेम, जिससे कि नेम आ जाए। तो नेम में हमारे पास में यूजर 1, 2 एंड 3 है, बस इतनी ही चीज है। करूंगा मैं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1, 2, 3, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। ओके, अगर मैं वापस चलूं एक बार वापस यहाँ पे ब्राउजर पे और आपको क्लिक करूं 1 पे, तो आपको दिख रहा होगा 404 पेज नॉट फाउंड। ये हमने ऑलरेडी बना रखा था पिछली क्लास में, राइट, उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं अभी। तो अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, जब इस पे क्लिक हो तो हमें क्या शो हो, इसकी डिटेल शो हो कि क्या है, कैसे है, कौन कौन से नाम है इसके अंदर, जो भी पैरामीटर हमें मिल रहे हो वो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, एक और नई फाइल बनाएंगे, यूजर प्रोफाइल डॉट जेएस। ओके, ये मैं बना लेता हूं यहां पे, और मैं क्या करता हूं, यहां से अपनी पुरानी वाली फाइल से ही कॉपी करते हैं, ठीक है, नाम चेंज कर लेंगे बस। और ये जो यूजर लिस्ट है इसको कर देंगे, ये यूजर प्रोफाइल हो गई हमारी। ये हमें चाहिए क्योंकि अभी क्या है हमारे पास में, डमी डेटा है, राइट। तो डमी डेटा हमें दोनों कंपोनेंट पे चाहिए, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, लोकली इसको डिफाइन कर रहे हैं मोक डेटा को। अदरवाइज आप यहाँ पे पैच मेथड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एपीआई को फैच करके डेटा स्टोर करवा के आप उसको मल्टीपल कंपोनेंट पे यूज भी कर सकते हैं।
अब इसके बाद में यहाँ पे हमने ये तो कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिंक की जरूरत नहीं होगी, हमें जरूरत होगी यूज पैरम की। जो मैंने आपको बताया था अभी, आपका हुक जो हमें मिलता है यूज पैरम्स, वो हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको भी रिमूव कर देता हूं और यहां से यूजर प्रोफाइल। तो देखिए कैसे कैसे, सबसे पहले डेटा सेम, क्योंकि सेम डेटा रहेगा तभी वो चीजें चलेंगी। यहां पे है और यहां पे दोनों का डेटा सेम होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद में यहां पे आप करेंगे कैसे इन चीजों को, तो यहां पे आप लेंगे सबसे पहले कॉन्स्ट। ओके, कॉन्स्ट में मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और यूजर आईडी यहीं से गेट कर लेंगे हम। ठीक है, हम किस में से गेट करेंगे, आपका यूजर पैरम्स में से। ओके, ये देखिए हमने हुक कॉल कर लिया। हुक कॉल करने के बाद में अगर आप कंसोल अभी करवा के देखेंगे इसे, यहाँ पे ये है आपके पास में, अगर मैंने इसको डायरेक्टली यहां कॉल करवा दिया, ये देखें यूजर आईडी, यहां मैंने इसको करा सेव, एंड सेव करने के बाद अब ये दिखेगा नहीं। अब ये दिखेगा कैसे, तो देखिए मैं क्या करता हूं, अभी इस कंपोनेंट को यहां पे कॉल करवा लेते हैं। वैसे तो ये कंपोनेंट होगा आपका बाहर से ही कॉल, बट मैं यहां पे इसको अभी कॉल करवा देता हूं। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना है कंसोल जस्ट कि उसमें कौन सी वैल्यू आ रही है यूजर प्रोफाइल के अंदर। तो यहां पे करेंगे इसको, यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद इंस्पेक्ट, और यहां पे आने के बाद देखेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये अनडिफाइंड अभी क्यों मिल रहा है आपको, क्योंकि हमें यहां पे क्लिक करके जाना है, तभी तो चीजें मिलेंगी हमें यूजर पैरम में। अब पैरम्स में यहां पे जो यूआरएल है आपका, तो यहां पे जब कभी भी /2 या फिर आपका रैंडमली टेक्स्ट या फिर आपका नेम, इस तरीके से जितनी भी चीजें आपकी आगे आती हैं वो पैरम्स में होती हैं। कभी कभी स्लैश में आती हैं, कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये सारी की सारी आपकी यूआरएल पैरम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे अभी अनडिफाइंड आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, वापस से मैं इसको कर देता हूं रिमूव। ठीक है, क्योंकि पहले एक बार बना लेते हैं तभी आपको चीजें समझाऊंगा मैं कि कैसे वर्क कर रही हैं। तो ये हमारा डन यहां पे। इसके बाद में कॉन्स्ट यूजर लूंगा मैं एक और। ओके, उसमें से सबसे पहले हमारा यूजर डेटा जो ऊपर अभी डिफाइन करा है वो यूजर्स है उसके अंदर, एंड मैं फाइंड यहां पे यूज कर रहा हूं। अब देखिए फाइंड में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर बनाऊंगा, एक पैरामीटर ले ले रहा हूं, उसके अंदर यूजर डॉट आईडी इज इक्वल टू, इट मीन्स की उसकी वैल्यू प्लस टाइप दोनों सेम होना चाहिए, एंड देन पार्स इंट। ये सारी चीजें आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर है, वही मैं यहां पे यूज भी कर रहा हूं। ये देखिए आईडी यहां पे मैच होनी चाहिए, वो रिटर्न कर देगा यहां पे यूजर के अंदर, पहली चीज। अब यूजर मिल गया हमें, अब यूजर प्रोफाइल है ये हमारे पास में। अब यहां पे क्या करना होगा आपको, उसका डिटेल शो कराना है। तो डिटेल देखिए कैसे शो कराएंगे आप, यूजर लेंगे, यूजर के बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद में आप यहां पे पैराथेसिस, देन यहां पे आपको क्या करना होगा, डिव। ओके, एक डिव ले लिया मैंने, इस डिव के अंदर h3 ले लेते हैं, पहले नेम लेता हूं मैं, इस नेम में हम क्या करेंगे, यूजर अगर मैच कर गया वहां पे, ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क के बाद में आपका डॉट नेम हो जाएगा, एंड देन इसके साथ में ही आपका आईडी भी अगर है तो देखिए कैसे प्रिंट हो जाएगी आपकी यूजर डॉट आईडी जो हमने पास कर रखी है ऊपर डेटा के अंदर। अगर ये नहीं है तो उस केस में भी तो होगा, एल्स भी तो बनाना है। तो यहां पे आपको सेम, और यहां पे आप क्या करेंगे, पी लेंगे, पी लेने के बाद में आप कर देंगे यहां पे यूजर नॉट, सिंपल सी चीज। ओके, तो अभी इस कंपोनेंट में आप समझ गए कि हमने क्या करा, कि हमने सबसे पहले आपका क्रिएट करा, उसके अंदर हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया यूज पैरम्स के एक हुक को। डेटा सेम होना चाहिए, क्योंकि डेटा जहां पे क्लिक होगा आपका सेम डेटा होगा, तभी हम डिटेल दिखा पाएंगे उस डेटा के बारे में, यूजर के बारे में बेसिकली। फिर उसके बाद में हमने स्टोर करवाया कॉन्स्ट के अंदर, फिर मैंने फाइंड करके यहाँ पे आईडी से मैच करवाया। ठीक है, जो आईडी वहां यूआरएल के अंदर आ रही है वो गेट करके यूजर के अंदर आ गई। फिर वहां से हमने नेम और आईडी निकाल के यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो वो वहां पे यूजर नॉट फाउंड लिखा आ जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, इतनी चीज हमने कर ली। रिएक्ट राउटर डोम में हम इस चीज को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए अभी कंपोनेंट्स बने हैं बस, अब इन्हें यूज भी तो करना है हमें। तो यहां पे आना है आपको, जहां पे आपने राउट्स डिफाइन कर रखे होंगे, यहां पे आने के बाद में सबसे पहले अपनी कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना होगा, जिसको शो करना है आपको क्लिक करने के बाद में। ठीक है, तो यूजर प्रोफाइल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। देखिए टॉप पे देखेंगे आप, यहाँ पे यूजर लिस्ट और प्रोफाइल दोनों इंपोर्टेड है। इसके बाद यहाँ पे स्लैश लगाएंगे आप, कॉलन का साइन लगाएंगे आप, यूजर आईडी। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब यूजर आईडी यहां पे देखेंगे आप कि यहां पे आपने देखिए यूजर डॉट आईडी, यहां पे यूजर्स, यहां पे यूजर डॉट आईडी, यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी, यही चीज आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे हम गेट करके आपको शो भी कर रहे हैं। अब इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, अगर, और सेव करने के बाद चलेंगे हम यहां पे, और यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी क्या है कि आप देखिए वापस होम पे जाता हूं, अबाउट सर्विस यूजर लिस्ट, ये वर्किंग है।
इस वर्किंग के बाद में यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, कंसोल ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ही क्लिक होगा आपका यूजर 1 एंड 2 पे, वो कंसोल भी कर देगा आपका कि वहां पे यूज पैरम्स में क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं। यूजर 1 पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखिए यूजर 1 और आईडी 1 ये आ चुका है, और यूआरएल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका अपेंड भी हो चुका है /1। ओके, इट मींस कि पहला पैरम्स यहाँ पे अपेंड हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे कंसोल में 1 भी आ रहा है। अब क्या करता हूं, मैं वापस दोबारा जाता हूं यहाँ पे यूजर 2 पे, जैसे क्लिक करता हूं देखिए 2 आ रहा है, और आपका यूआरएल में भी 2 दिख रहा है, और यहाँ पे यूजर 2 एंड आईडी 2 ये भी विजिबल है आपको। 3 पे क्लिक करते हैं, देखिए 3 आ रहा है आपका, यूजर 3 एंड आईडी 3, एंड यहाँ पे यूआरएल में भी। तो देख रहे हैं किस तरीके से आप यहाँ पे डायनेमिक बना सकते हैं यूआरएल को, बल्कि ये कंपोनेंट हमने डिफाइन नहीं करा आपका राउट्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते आप इसको। अगर आप यूजर चाहें, अगर आप चाहें इसको डायरेक्ट एक्सेस करना, जैसे मैं करूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप सोचें कि मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं, और मैं एंटर मारूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा यूजर प्रोफाइल यूजर नॉट फाउंड। आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा ही नहीं है उसके पास में, क्योंकि वहां पे आपको वो डेटा क्लिक करने के बाद में ये पैरामीटर जा रहा है। देखिए कैसे ये आपका पैरम्स में आपको मिल रहा है, तब जा रहा है क्लिक करने के बाद किस पे, ये यूजर आईडी पे, यहां से। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंदर समझाई हैं, कुछ इस तरीके से बनती हैं गाइस डायनेमिक राउट्स एंड पैरम्स के साथ में। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका लिंक एंड नैव लिंक के बारे में, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनको कैसे यूज करना चाहिए रिएक्ट राउटर और डॉम के अंदर। डिटेल में कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।